12 साल की कियारा अपनी मां से नाराज थी। वजह थी अपने शहर को छोड़कर नए शहर में बसना। कियारा के सारे दोस्त, स्कूल और यहां तक कि उसका पुराना मकान भी उससे दूर हो गया था। अब वो अकेली थी, लिहाजा वो अपना सारा गुस्सा अपनी मां के ऊपर उतार रही थी। कियारा की मां भी सब समझती थी, इसीलिए उन्होंने एक संडे कियारा को अपनी कार में बैठाया और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। दोनों ने खूब मजे किए, मगर लौटते वक्त कियारा के चेहरे पे फिर वही नाराजगी लौट आई। कियारा की मां ने उसे खुश करने के लिए एक तरीका सोचा और बीच रास्ते में ही कार रोक दी। जब कियारा ने इसकी वजह पूछी तो मां ने एक खिलौने की दुकान की तरफ इशारा किया। कियारा का चेहरा अब खुशी से नहीं समा रहा था। उसने इस तरह की खिलौनों की दुकान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। चमचमाती लाइटों की सजावट के बीच नजर आ रही ये दुकान काफी खूबसूरत दिख रही थी। वो दोनों उस दुकान में दाखिल हुए, मगर वहां का मंजर बेहद ही अजीबोगरीब था। दुकान में खिलौने तो थे, मगर पुराने जमाने के लकड़ी के गुड्डे, गुड्डियां और कठपुतलियां। कियारा की मां को मानो बचपन याद आ गया, मगर यहां कियारा भी ये देख बेहद खुश थी। मगर उस दुकान में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, न ही कठपुतली बेचने वाला, न ही गुड्डे गुड्डिया। बिल्कुल सन्नाटे के बीच दोनों दुकान में घूमने लगे। तभी मां को एहसास हुआ कि कियारा उसके साथ नहीं है। मां ने उसको आवाज लगाई, मगर लौटकर सिर्फ खामोशी आई। घबराते हुए मां ने उसे पूरी दुकान में ढूंढना शुरू किया और कुछ ही समय में मां की तलाश पूरी हुई। कियारा दुकान के आखिरी कोने से सटी एक कुर्सी पर दिखाई दी, मगर वो किसी की गोद में थी। वो जो कोई भी था पूरी तरह से अंधेरे की जद में था। मां एक एक कदम कर उसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि कियारा जोकर की पोशाक में मौजूद एक शख्स की गोद में है, जो कियारा के बालों को सहलाते हुए एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट दे रहा था। यहां गोद में बैठी कियारा भी उस जोकर से चुपक कर हंस रही थी। जब कियारा की मां ने उसे बुलाया तो कियारा मां के पास जाने से इनकार करने लगी। तभी वो जोकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने हाथ में पकड़ी एक घंटी को बजाने लगा। घंटी की आवाज इतनी चुभन भरी थी मानो कियारा की मां के कानों को फाड़ देगी। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कियारा को उस जोकर की गोद से उठाया और बाहर की तरफ भागने लगी। इस दौरान वो जोकर अपनी अजीब और गरीब हंसी हंसता रहा और घंटी को बजाता रहा। कियारा और उसकी मां कार में बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में मां को बार बार उस जोकर की हंसी और खौफनाक घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो घर पहुंच गए। लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। दोनों ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। कियारा की मां अभी भी परेशान थी। उसे वो जोकर भुलाए नहीं भूल रहा था कि तभी अचानक दूसरे कमरे से कियारा के हंसने की आवाज आई। क्या हुआ कियारा? मां ने पूछा। कुछ आवाज नहीं आई और सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर हंसने की आवाज आई। इस बार मां ने अपने बिस्तर को छोड़ा और उठ बैठी। तभी उसे वही घंटी की खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो इसे सुनते ही डर गई और कियारा के कमरे में दौड़कर भागी, जहां उसने एक बार फिर कियारा को उसी जोकर की गोदी में पाया, जो अब जोर जोर से हंस रहा था। कियारा की मां ये सब देखकर जोर से चिल्लाई, जिससे उस जोकर की नजर उस पर पड़ी। अब उस जोकर ने बहुत ही डरावना रूप ले लिया और धीरे धीरे कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। कियारा की मां ने कियारा को गोद में उठाया और फौरन बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे वो जोकर दौड़ने लगा और तेज तेज उस घंटी को बजाने लगा। जैसे तैसे मां कियारा को लेकर घर के उस दरवाजे को लांघ कर बाहर निकली और कार में जाकर बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि कार की चाबी तो घर में ही रह गई। वो हिम्मत करके अभी बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका गला कस दिया और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब कियारा की मां की आंख खुली तो कोई उनकी कार की विंडो को खटखटा रहा था। कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था। जब उनसे पूछा गया कि रात को तुम्हें क्या हो गया था, तो उन्होंने रात की पूरी घटना सबके सामने जाहिर की। तब
उस इलाके के पुराने लोगों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर वो बुरी तरह डर गई। लोगों ने बताया कि जिस खिलौनों की दुकान पर वो कल शाम गए थे, दरअसल वो है ही नहीं। इससे पहले भी ऐसा देखा गया है कि लोगों के साथ वहां कुछ न कुछ बुरा हुआ है। हकीकत में तो वो दुकान आज से कई साल पहले एक दुर्घटना में आग में जल के राख हो गई थी, जिसमें काम करने वाला एक जोकर जलकर मर गया था। इसके बाद से उस खिलौनों की दुकान में उसकी आत्मा घूमती है और बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करती है।